ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है जैव विकास से संबंधित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, रिवीजन के लिए दे रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण जो है आपका प्रोटोजोआ है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है। तो देखिएगा, बुद्धिमान आदमी, ऑप्शन सी। होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे। तो क्या थे, तो ये जो है क्रो मैग्नन, ऑप्शन बी। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ये जो है रासायनिक विकास से संबंधित है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जो कि निम्न में से विकसित हुए हैं, मतलब कि किसी से विकसित हुए हैं। तो अफ्रीका में विकसित हुए हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ। तो ये जो है चार्ल्स डार्विन के विकास सिद्धांत हमें बताता है। आगे, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है। तो ये जो है चीनी स्कूली लड़का, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, एक एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी हैं जो विकास से संबंधित विमान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ऑप्शन डी। आगे देखिए, कह रहा क्या, विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं, तो कौन, चार्ल्स डार्विन। आगे, लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है, जिनके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। तो ये जो है क्रमागत उन्नति, ऑप्शन सी। विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। तो क्या प्रदान करता है, तो जीवाश्म प्रदान करता है, ऑप्शन ए। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया। तो ये जो है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी। पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो पारिस्थितिकी अनुकूलन, ऑप्शन सी। उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। तो ये जो है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी। आगे, होमो सैपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो होमो सैपियंस शब्द जो है सी लिनियस के द्वारा दिया गया था। आगे देखिएगा, जीव जो अधिक दूर से संबंधी है उसके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। तो आणविक जातिवृत्त, ऑप्शन ए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा। तो ये जो है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की। तो ये जो है महबूब उल हक, ऑप्शन डी। आगे, जीव जंतु प्रायः सुरक्षा के लिए अपने रंग रूप को अपने परिवेश के अनुसार बदल लेते हैं। इनमें से कौन सा जो है ऐसा करता है, तो गिरगिट, ऑप्शन सी। आगे, मानव जाति होमो सैपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष में देखे जा सकते हैं। कहाँ देखे जा सकते हैं, तो अफ्रीका में। आगे, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्भवन में योगदान नहीं करता है। आप सारी विकास, ऑप्शन ए। इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं। तो समजात। आगे, मानव जाति के आनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद है। तो अफ्रीका में। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। आगे देखिएगा, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है। तो ये जो है पानी से बना होता है। आगे देखिएगा, इन जानवरों में से किसके पास खुद को बचाने के लिए रीढ़ का एक आवरण होता है। तो शाही। आगे, जब के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भवन होता है। इसके साथ भिन्नता होती है तो ऐसा होता है, तो भौगोलिक विलगन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से क्या प्रजातियों की जनसंख्या की स्थिरता से संबंधित है। तो ये जो है प्रजनन, ऑप्शन सी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा। आप देखिए लिखा हुआ भी है। आगे,
जैव विविधता क्या उल्लेख करता है? क्या उल्लेख करता है? किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों को। ऑप्शन ए। प्राकृतिक चयन को अर्थ देने हेतु योग्यतम की उत्तरजीविता कथन किसने दिया? किसने दिया? तो हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन बी। आगे देखिए, कशेरुकियों का सही विकासीय क्रम कौन सा है? तो ये जो है मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। ऑप्शन सी। एक अध्यापिका सभी जीवित प्राणियों हेतु वैज्ञानिक नामों का महत्व समझा रही थी। उन्होंने इस प्रकार 4 के नाम लिए। इनमें से कौन सा मानवों के लिए है? कौन सा मानवों के लिए है? तो होमो सेपियंस। ऑप्शन बी। आगे देखिए, 78 नंबर क्वेश्चन। कार्बनिक उद्विकास की व्याख्या के लिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। ऑप्शन सी सही आंसर है। वर्तमान समय में मानवों का वैज्ञानिक नाम है, तो मानवों का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, एक प्राणी के वैज्ञानिक नाम में होता है, तो वैज्ञानिक नाम में क्या होता है? तो इटैलिक में लिखे हुए 2 शब्द। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, होमो सेपियंस वैज्ञानिक नाम का अर्थ है। होमो सेपियंस वैज्ञानिक नाम का अर्थ है, तो देखिएगा समझदार होमिनिड। ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न था। तो ये सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए हैं रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया, रिवीजन में आपको फायदेमंद हुआ वीडियो, तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। अगर इच्छा आपकी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।